मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। आज मॉर्निंग मन्ना के दौरान प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। आपका वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए और पिता, आपके वचनों को समझने के लिए हमें अपना ज्ञान दे, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज एक बार फिर से अपने शीर्षक डू नॉट बी अफ्रेड, मत डर में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम, फॉर आई एम विथ यू टू डिलीवर यू, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर आज यिर्मयाह एक और भेद को मेरे और आपके सामने खोलने जा रहा है। परमेश्वर के एक और चरित्र के विषय में यिर्मयाह यहाँ पर
ये कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा जो कि अपने मौजूद होने की जानकारी देते हुए हमारा पथ प्रदर्शक भी करते हैं। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा जो कि अपने मौजूद होने की जानकारी देते हुए हमारा पथ प्रदर्शक भी करते हैं। वो कैसे? हमें ये बात यहां पर यिर्मयाह के विषय में समझ में आती है। यिर्मयाह ये कह रहा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। यानी कि परमेश्वर मेरे प्रियो जो है वो अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा है। उस मौजूदगी की जानकारी मुझको और आपको दे रहा है और मेरा और आपका पथ प्रदर्शक भी कर रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आज मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है। और वो क्या है कि परमेश्वर जो है वो अपनी मौजूदगी को मेरे और आपके सामने रख रहा है। आज सबसे अधिक अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो यही है कि मैं और आप परमेश्वर की मौजूदगी को समझने पाए, महसूस करने पाए। आज मुझको और आपको या तमाम पृथ्वी के ऊपर लोगों को ये तो पता है परमेश्वर है, लेकिन जब मुझे परमेश्वर की आवश्यकता होती है तब मैं परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस नहीं कर पाता। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे नहीं हो पाता। और यिर्मयाह जो है यहाँ पर इस वचन के आधार पर मुझसे और आपसे परमेश्वर की मौजूदगी को एहसास करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है और कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। What Jeremiah is trying to tell us that Lord Jesus Christ is with us. We should know and we should understand Jesus Christ, that He is with us. In the time of trouble, in the time of pain, Jesus is with us. और उसकी मौजूदगी का एहसास होना या परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करना ही यिर्मयाह का प्रयास है कि वो इस बात को कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर। यानी तू विपरीत परिस्थितियों, समस्याओं को देख के मत डर, क्योंकि तुझे उन विपरीत परिस्थितियों से, समस्याओं से, बीमारियों से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, कर्जों से, तमाम ऐसे लोगों से जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, उनके हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। और मेरे प्रियो, जब तक
मुझको और आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती, जब तक मुझको और आपको परमेश्वर का एहसास नहीं होता, हम व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में छुटकारे का अनुभव कभी नहीं कर सकते। यही एक विशेष वजह है कि लोग प्रभु को तो जानते हैं, लेकिन जब प्रभु के मौजूदगी में उन्हें होना चाहिए, जब वो प्रभु को समझें, उस घड़ी वो प्रभु को समझ नहीं पाते, प्रभु के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते, प्रभु की उपस्थिति में पहुंच नहीं पाते। और मेरे प्रियो, वो बंधन का अनुभव करते हैं, वो हारे हुए जीवन का अनुभव करते हैं। आवश्यकता इसी चीज की है जो यहां पर यिर्मयाह मुझको और आपको जो संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। मुझको और आपको भयभीत होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर का अनुभव होना जरूरी है। और जब मैं और आप परमेश्वर का अनुभव करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं, परमेश्वर को अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक करता है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि आप में से किसी को प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क करें। हम आपके साथ बाइबल स्टडी में और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको अपने दूने अभिषेक से भरपूर करे। जय मसीह की।